1.5 महीने की सुहागन, शादी के 45 दिन बाद उजड़ गया सुहाग। तिरंगे में लिपट कर घर पहुंचा फौजी पति। 29 दिसंबर को छुट्टी काट कर गया था और 9 दिन बाद ताबूत में लेट कर 4 कंधों पर घर पहुंचा। 3 साल पहले हुआ था भर्ती। अभी न उस नई नवेली दुल्हन की मेहंदी फीकी पड़ी थी, न लाल चूड़े की चमचम कम हुई थी और ना ही हल्दी की खुशबू मध्यम पड़ी थी। नई नई शादी हुई थी, लेकिन इस शादी की उम्र महज 45 दिन थी और फिर पता चला कि उस बेचारी का सुहाग उजड़ गया है। बेचारी का जवान फौजी पति भगवान को प्यारा हो गया और फिर वो चमचमाता चूड़ा भी उतारना पड़ा और मांग भी सूनी हो गई। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। जरा सोचिए उसका क्या हाल होगा जिसकी दुनिया ही उजड़ गई, जिसके लिए वो घर बार, रिश्ते नाते और अपना सब कुछ छोड़कर नई दुनिया बनाने पराए घर आई थी। उसका साथी ही अब दुनिया छोड़ गया। उसका क्या हाल होगा। उस बेचारी की तो दुनिया ही उजड़ गई। ये दर्द भरी कहानी है हिमाचल प्रदेश की, जहां 22 नवंबर को शादी के बंधन में बंधा जोड़ा बिछड़ गया। दोनों हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गए। 22 नवंबर 2023 को शादी हुई थी और 7 जनवरी 2024 को वो शहीद हो गया। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के नादौन के जलाड़ी पंचायत के जजौली गांव के आईटीबीपी जवान दीपेश परमार अरुणाचल प्रदेश में शहीद हो गए। बुधवार को शहीद जवान का पैतृक गांव जजौली में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। हिमाचल के हमीरपुर जिले के दीपेश अरुणाचल में तैनात थे। 1.5 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी, लेकिन इससे पहले कि उनकी पत्नी के हाथ की मेहंदी का रंग फीका पड़ता, उससे पहले ही सुहाग उजड़ गया। दीपेश परमार 3 साल पहले आईटीबीपी में भर्ती हुए थे। माता पिता ने अपने फौजी बेटे की धूमधाम से 22 नवंबर 2023 को शादी की थी। शादी के बाद करीब 1 महीने तक दीपेश घर पर रहा, लेकिन 29 दिसंबर को छुट्टी खत्म होने के बाद ही ड्यूटी पर अरुणाचल प्रदेश लौट गया। ऐसे में घर से जाने के महज 8 ही दिन बाद दीपेश परमार की मौत की खबर मिली। बेटे की मौत की खबर सुनते ही जहां माता और नई नवेली दुल्हन को गहरा सदमा लगा है, तो वहीं पूरा इलाका मातम से पसर गया है। 3 रोज पहले 7 जनवरी के दिन आईटीबीपी जवान दीपेश परमार ड्यूटी के दौरान वाहन की चपेट में आने से घायल हो गए थे। उन्हें पहले सेना के अस्पताल और उसके बाद जोनल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी शहीद सैनिक की मौत पर शोक व्यक्त किया है। जैसे ही परिवार को और नई नवेली दुल्हन को अपने बेटे और पति की मौत की खबर मिली, तो दोनों बेसुध हो गई। भगवान शहीद की आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे और परिवार और नई नवेली दुल्हन को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें।